हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडुविजन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन होगा। ऐसी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगी एग्जाम तक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अव्यव का संधि विच्छेद होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी तो सही नहीं है, अव्यधन यह भी सही नहीं है, ये भी नहीं है। आप संधि पढ़े हो तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संधि की क्लास लाऊंगा तो शॉर्ट में संधि आइडेंटिफाई करने का लाऊंगा। तो अब इजीली क्या करोगे, संधि को आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2+1 2 3 ऐसे वर्ड रहेंगे। यहाँ पे ई है, 2 वर्ग में क्या आता है, ई आएगा। और यहाँ पे अ आएगा। पहला का आ दोनों क्या होता है, पहला आता है। ठीक है, और सेकंड वाले में आ जाएगा ई उ 5 वर्ड रहेंगे किसमें, सेकंड में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अविधन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन से नहीं हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो होता है, ठीक है, परिणामवाचक भी होता है, रीतिवाचक भी होता है, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग। तो इस विस्मय वाला यहाँ पे हमको गलत ऑप्शन लग रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है। तो वाक्य में कौन सा है, आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। देखो यहाँ पे काल से, टेंस से, हिंदी के टेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले देखिए यहाँ पे भूतकाल की बात कर रहा है, तो भूतकाल में 4 तो भूतकाल तो यहाँ दिया है। टोटल भूतकाल का प्रकार पूछेगा तो कितना होता है, भूतकाल के प्रकार में 6 प्रकार के भूतकाल होंगे, 4 तो दिया गया है। और इसमें क्या नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया दोस्तों, एक तो हेतु मत भूतकाल नहीं दिया गया है, और यहाँ पे नहीं दिया गया है अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण और हेतु मत भूतकाल और ऐड हो जाएगा तो 6 प्रकार होंगे भूतकाल का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल कैसे, श्याम ने गाना गाया होगा, राम ने खाना खाया होगा, ऐसे जहाँ एग्जाम्पल आएंगे वहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। मतलब काम क्या है, पेंडिंग में है, सस्पेंस में है, संदिग्ध है। तो उसमें क्लियरिटी नहीं हो रहा है कि खाया होगा कि गाया होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है श्याम ने गाना गाया होगा, गाया होगा बोल रहा है, तो यहाँ पे वहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अन्य भूतकाल होता तो इसमें क्या होता, जैसे कि बोला जाएगा श्याम ने गाना गाया, ये आसन्न भूतकाल में आ जाता। पूर्ण भूतकाल हो जाता, पूर्ण में क्या हो जाता, पूर्ण में हो जाता श्याम ने गाना गा लिया। हेतु मध्य भूतकाल क्या हो सकता है, वह क्रिया जो क्या होता है भूतकाल में क्या होता है, संपन्न हो सकती थी परंतु नहीं हो सकी, ऐसा सेंटेंस आएगा तो क्या होगा, हेतु मध्य भूतकाल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं तो क्या हो सकता है, सिंपल सा सबसे आसान सा एग्जाम्पल आता है, यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। मतलब पास्ट की बात कर रहा है ना, यदि मैं पढ़ता तो मैं उत्तीर्ण हो जाता। एग्ज़ाम के बाद बोल रहे, रिजल्ट आने के बाद, एग्ज़ाम नहीं दिया है, यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल होता है, देवदास मूवी देखे हो तो देवदास ने शराब पी के क्या कर लिया, अपना शरीर खराब कर लिया। तो हम बोल सकते हैं देवदास ने शराब नहीं पी होती तो वह बच जाता, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे जहाँ एग्जाम्पल दिखे, अगर पास्ट टाइम में कंप्लीट हो सकती थी बट वो नहीं हो सकी तो हेतु मत भूतकाल में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, अवयव कितने प्रकार के होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, अवयव कितने प्रकार के होंगे। तो हमारा अवयव हो जाएगा यहाँ पे 8 प्रकार का अवयव हो जाएगा। ठीक है, अवयव क्या होता है, अवयव या अविकारी शब्द बोलते हैं जिसमें लिंग कारक वचन का, यहाँ पे लिंग कारक वचन का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लिंग कारक वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। ठीक है दोस्तों,
सकते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? तो उपसर्ग आप लोग को पता है, उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? उपसर्ग 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आ जाएगा 6 नंबर है, शब्द रचना के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द रचना के कितने प्रकार हो जाएंगे यहाँ पे? 2 नहीं होता है, 4 होता है शब्द रचना के प्रकार। जो आपको क्लास होगी तो हम उसको क्लियर से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यही शब्द की संधि हो जाएगा, करेक्ट संधि हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ धन ही तो होगा नहीं, यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाना है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड होता है, विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन रहता है, उसको 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन को ऐसे हम कट करते हुए हमको करेक्ट आंसर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ और ही भी नहीं होगा, ठीक है, और यह ही भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आत्मविश्वास में समास होगा। आत्मविश्वास में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास तो नहीं होगा, बहुव्रीहि तत्पुरुष व्यवहार, तो यहाँ पे तो ये तो हो नहीं सकता है। अब 3 में देखते हैं, कर्मधारय बहुब्रीहि तो होगा नहीं, तीसरे की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। आत्मा पर विश्वास बोलेंगे, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, इसका विग्रह करेंगे विश्वास, तो हो जाएगा। जैसे कि ये कौन सा विश्वास हो जाएगा, तत्पुरुष में कौन सा प्रकार हो जाएगा इसका? तो करण, करण तत्पुरुष समास होगा, ये करण तत्पुरुष समास होगा, जिसमें इसका क्या होता है, में या पर जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आत्म पर विश्वास क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। जैसे वाक्य के भेद में हम पढ़ेंगे, तो एक अर्थ के आधार पर होगा और एक क्या होगा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ये 3 प्रकार होगा, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ये होंगे। और अर्थ के आधार पर 8 होगा, अर्थ के आधार पर 8 होगा। क्या क्या होते हैं? विधि जो है प्रश्नवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, आज्ञावाचक, इच्छा, संदेश, संकेत, विस्मय आदि, ऐसे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि जी है ना। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विक्रम विलास के रचनाकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे नहीं है, यहाँ पे लाला जगदलपुरी नहीं है, यहाँ जगदलपुर से है। रामेश्वर वैष्णव भी नहीं होगा, रेवाराम बाबू इसका सही आंसर है। ये कलचुरी है और विक्रम विलास इनकी क्या है, रचना हुआ करती थी। ठीक है, विक्रम विलास इसकी रचना है, बहुत सारी रचना है इनके, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मोर भूइयां रेडियो के संपादक कौन थे? तो एक दिया श्याम वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम शर्मा दिया है, विनोद कुमार वर्मा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे शर्मा और वर्मा पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा, यहाँ पे श्याम वर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो कवि थे, विनोद कुमार भी को जानते हो आप लोग। तो मोर भूइयां रेडियो के संपादक यहाँ पे श्याम वर्मा जी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है, सुई धागा तो नहीं होए, ठीक है ना, कंडा भी नहीं होए, पन्ही भी नहीं होए, तो एक हो जी आंसर है पतरी होई। पतरी मतलब ऐसा पत्ता होता है, रहता है, उसको क्या करते हैं, उसमें छोटा 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 कील जैसे लगा रहता है, उस बांस का जो फाइन रहता है वो, ठीक है, उसको बोलेंगे कील से उसकी तुलना किया गया है। तो एक हम लोग का क्या है, छत्तीसगढ़ी कहावत हाना जो बोलते हैं वैसी है, वही है। तो 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े हैं, ठीक है, तो दरबार में मतलब खाना खाने के लिए पड़ा रहता है, तो दरबार में पड़े हैं, तो एक सही जवाब हो जाही पतरी। ठीक है, चलो चलता नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14, हरहा का अर्थ हिंदी में होगा। देखो हरहा का अर्थ हिंदी में क्या होगा, हिंदी में पूछा है हरहा का अर्थ, हरहा छत्तीसगढ़ी है, तो हरहा का अर्थ क्या होगा, हारने वाला, भागने वाली गाय, भगवान शिव और अनपढ़ व्यक्ति। देखो 2 ऑप्शन इतना क्लोज है यहाँ पे, हारने वाली गाय और सॉरी हारने वाला और भागने वाली गाय, 2 ऑप्शन बहुत क्लोज है, 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, आप इजली क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जल्दीबाजी में हारने वाला लगा के आ जाएंगे। ठीक है, हर हम जनरली यूज़ करते हैं गांव में, है ना,
देहात में तो हरहा मतलब छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, हरहा मतलब हारने वाला, हार गेस, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं सबको, ठीक है, चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, बच्चे लोग हार जाते हैं उसको। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं देखेंगे, हरहा पूछा इजी आया क्वेश्चन, टक से हारने वाला लगा के आएंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हरहा का उपयोग छत्तीसगढ़ी भाषा में भागने वाली गाय के लिए होता है। तो बर्दी होता है गाँव में, राउत चराते हैं, तो क्या बोलते हैं, जो भागने वाली गाय होती है तो हरहा गाय, ठीक है। तो जनरली इसका यूज सही आंसर हो जाएगा भागने वाली गाय, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, भागने वाली गाय। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, धोबी का स्त्रीलिंग होगा, धोबी का क्या होगा स्त्रीलिंग, आप लोग बताइए मेरे को, छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, तो धोबी का स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पे धोबनीन, धोबिन तो नहीं होगा, धोबाइन भी नहीं होगा, धोबिनीन नहीं होगा, ये वाला छोटा ई वाला रहेगा, धोबनीन होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये वाला लगा रहता है इन, तो ये हमारा प्रत्यय जुड़ा रहता है, जैसे जैसे कि महाराज तो महाराजीन, स्त्रीलिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेठ है तो सेठैन, ठीक है। नाऊ है तो नावाइन, तो मतलब वो इन जो प्रत्यय लगा रहता है छत्तीसगढ़ी में बोलने के लिए, वो उसका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो बार बार बोल के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे मेरा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।